वेलकम टू एसकेआर कंपटीशन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास रहेगी इंडियन पॉलिटी की, भारतीय न्यायपालिका। और सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास फाइनली आपको मिलती रहे। ओके, तो स्पीड के साथ आते हैं। भारतीय न्यायपालिका रहेगी आज क्लास। और आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया। आर्टिकल 50 के तहत कहा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया, पृथक किया गया। ठीक है, तो इसमें एक रूलिंग सिस्टम होता है जो हम आपको बताएंगे। ये रूलिंग सिस्टम जो होता है इसमें एक तो होता है विधायिका के रूप में। ठीक है, जो होता है विधायिका। विधायिका रूलिंग सिस्टम के अंतर्गत फर्स्ट नंबर पे आता है विधायिका, और फिर आता है इस टाइप में न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका और न्यायपालिका से थोड़ा डिफेक्टिव है। अब इसमें आते हैं प्रेसिडेंट, मार्कर बिक कर रहा है, प्रेसिडेंट। मुख्य प्रेसिडेंट जो आते हैं वो इसके थ्रू आते हैं। ठीक है, फिर इसको दोनों से जो है अलग किया गया, इसको दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जुडिशियल सिस्टम जो होता है, जुडिशियल सिस्टम होता है, इसके थ्रू जो भी इनफैक्ट आते हैं न्यायाधीश, उच्च न्यायपालिका और सशक्तिकरण वगैरह, ये आ जाते हैं इसके अंतर्गत। इसमें एक आता है, आपको बताते हैं विस्तृत तरीके से। सबसे पहले सीएस पे जो आता है इस टाइप में, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे क्या आता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट की संख्या है 25। इसके नीचे आ जाता है हाई कोर्ट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे आ जाता है जिला, मार्कर डिफेक्टिव हो जाता है, जिला न्यायालय। जिसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। जिसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। जिला न्यायालय आता है उसके नीचे इस टाइप में, यहाँ पे जिला न्यायालय आता है। फिर आते हैं यहाँ पे पड़ता है, आता है उसके बाद मुंसिक न्यायालय। यहाँ पे आता है मुंसिक न्यायालय, जो कि एक हाई कोर्ट में काफी होते हैं, सॉरी एक जिले में। मुंसिक न्यायालय जो कि एक जिले में जो है कई होते हैं। एक जिले में कई होते हैं मुंसिक न्यायालय। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर पे आते हैं। एक मिनट, थोड़ा उसको हटा देते हैं।
अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, लाइन पे बने रहिए, ध्यान मत कहीं। सुप्रीम कोर्ट की जो वो होती है पदावली, इसके नीचे आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, और उसके बाद आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है, इसके नीचे कई पार्ट बटे होते हैं, जो इस तरह से हैं। आता है इसके नीचे सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो है आता है सिविल कोर्ट, फिर आता है क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के को सॉरी दो भागों में बांटा गया है, इसमें सिविल कोर्ट और फिर आता है क्रिमिनल कोर्ट। अब इसके बाद यहाँ पे बनाया गया है, खराब हो गया मेरा। इसके बाद यहाँ जाता है डिस्ट्रिक्ट जज सिविल कोर्ट के थ्रू में। डिस्ट्रिक्ट जज, इसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट जज। फिर इसके नीचे जो आता है सत्र, इसके नीचे आता है सत्र न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट और सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, ये सभी जो होते हैं ये किसके थ्रू, उसके अंडरग्राउंड में आते हैं। ये आते हैं एक ही जज के जो है अंडरग्राउंड में, ठीक है। एक ही जज सुनवाई करता है। इन सभी की जो सुनवाई जो करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, और इन सबकी जो सुनवाई करता है वो एक ही जज सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट को और जो हाई कोर्ट है और सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो इसकी सुनवाई करता है अपने दिए गए वर्कों को। ओके, तो थोड़ा हम मिटा देते हैं इसको। एक मिनट वीडियो रोक देता हूँ, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए अब आते हैं संविधान के भाग 5 में जो है न्यायपालिका का जो उल्लेख किया गया है। भाग 5 में न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 5 में जो है न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं आर्टिकल, जो लिख देते हैं इसमें, अनुच्छेद अनुच्छेद 224 और 247 के बीच में भी इसका न्यायपालिका का जो है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 247, 224 और 147, 224 और 147 में इसका यह न्यायपालिका का उल्लेख
किया गया है। अनुच्छेद 224 सॉरी 124 और 147 में जो है न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। और हाई कोर्ट जो है 214 और 231 के तहत उसका उल्लेख किया गया है। हाई कोर्ट में किस आर्टिकल को इसको उल्लेख में दिया गया है? तो 214 टू 231, 214 और 231 में जो है इसके तहत हाईकोर्ट का उल्लेख किया गया है। हाईकोर्ट का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 214 और 231 में हाईकोर्ट का उल्लेख किया गया है। ये हो गया, ये हो गया। अब बताते हैं आर्टिकल 200 एक मिनट। अब आते हैं आर्टिकल 124। फर्स्ट में क्या होता है? आर्टिकल 124 फर्स्ट में होता है पार्लियामेंट को घटाने और बढ़ाने में इसका जो है उल्लेख किया जाता है। पार्लियामेंट में घटाने बढ़ाने का उल्लेख आर्टिकल 124 फर्स्ट में जो है पार्लियामेंट में जो है घटाने और बढ़ाने का उल्लेख किया जाता है। अब आते हैं तो इसका जो उल्लेख किया जाता है वो न्यायाधीश को किया जाता है। न्यायाधीश को किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124। इसमें आता है आर्टिकल चीफ जस्टिस। आर्टिकल चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124 में जो चीफ जस्टिस होता है उसको जो है अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट जो है दी जाती है, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CJI। ठीक है। अब आते हैं इसका जो आर्टिकल, इस सिस्टम से जो है राष्ट्रपति की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो है निर्माणाधीन के तहत जो है राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है।
अब बताते हैं हम कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली कॉलेजियम प्रणाली जो होती है इसमें 5 सदस्य होते हैं। कॉलेजियम प्रणाली में 5 सदस्य जो होते हैं वो 5 सदस्य होते हैं। और वरिष्ठ जो सबसे मोस्ट होता है, वरिष्ठ जो है न्यायाधीश होता है। वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश जो होता है वो मुख्य होता है। न्यायपालिका का जो चैप्टर चल रहा है इसमें 60 क्वेश्चन मैंने बताना चाहा, बट 60 क्वेश्चन तो इसी में निकल आएंगे अगर आप लोग ज़्यादा जो है थोड़ा प्रेशर डाल देंगे दिमाग पे। 60 क्वेश्चन इसी में बन जाएंगे। अब क्या आता है, अनुच्छेद, आर्टिकल 124 थर्ड। आर्टिकल 124 थर्ड क्या कहता है, क्वालिफिकेशन ऑफ CJI, क्वालिफिकेशन ऑफ CJI। CJI आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है। इसमें जो है इसका क्वालिफिकेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका जो क्वालिफिकेशन होता है आर्टिकल 124 थर्ड के थ्रू में जो है रखा जाता है। थोड़ा मिटा देते हैं, लिखते नहीं बनता है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहेगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन मेरा ऐसा लगता है जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डालना होता है। अगर आप लोगों को आंसर आता है तो, अगर नहीं आता है तो कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 124 थर्ड क्या कहता है, वो कहता है कि वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के साथ वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, फर्स्ट नंबर। 2 नंबर क्या आता है, सॉरी मैं इससे सही कर रहा हूँ। अब क्या कहता है, उसने एक हाई कोर्ट में या वो 10 साल तक किसी कार्यरत का जो है नागरिक होना चाहिए। एक हाई कोर्ट में 10 वर्षों से एक हाई कोर्ट में 10 वर्षों से वो है, फाइनली ये समझ लीजिए कि अधिवक्ता के थ्रू जो है वो कार्यरत रहा हो, तब उसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो है इसको नियुक्ति दे सकते हैं। अधिवक्ता के पद पर काम किया हो, ठीक है। एक हाई कोर्ट में 10 वर्षों से जो है अधिवक्ता के पद पर वो काम किया हो। और तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है, वह जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश उसको नियुक्त, वह जो है
वह भारत का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, वो तो हाई है, सॉरी, भारत का मुख्य न्यायाधीश उसको नियुक्त किया जाएगा, उसको भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसको हटा दिया तो डाउट में आ रहा है, भारत का मुख्य न्यायाधीश उसको जो है नियुक्त किया जाएगा। चौथी शर्त क्या है? चौथी शर्त कहता है कि भारत के एक हाई कोर्ट में जो है वो एडवोकेट के पोस्ट पे 10 वर्षों तक काम भी किया हो। हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक, कम से कम हाई कोर्ट में जो है 10 वर्षों तक जो है एडवोकेट की पोस्ट पे जो है उसको काम किया हो। काम किया हो, कम से कम 10 वर्ष जो है एडवोकेट की पोस्ट पे काम किया हो। पांचवी कंडीशन क्या कहती है? पांचवी कंडीशन ये कहती है भारत के राष्ट्रपति जो है, नीले पेन से लिखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी नजरों में जो है वो एक विशेष प्रकार का ज्ञाता हो। भारत के राष्ट्रपति के नजरों में विशेष रूप से ज्ञाता हो। भारत के राष्ट्रपति के नजरों में जो है विशेष रूप से वो ज्ञाता हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तब उसको जो है न्यायाधीश के पद पे नियुक्ति मिल सकती है। कंडीशन 6 क्या लागू करती है? एडवोकेट एडवोकेट के रूप में विशेष प्रणाली का मूलाधिकार हो। एडवोकेट के रूप में जो है विशेष प्रणाली का जो है वो मूलाधिकार भी हो। अब आते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 124(4). ये क्या कहता है? इसमें कहता है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसको जो है उसके पद से हटाने की प्रक्रिया इस आर्टिकल 124(4) के थ्रू में जो है लागू की जाती है। भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से उसको हटाने की प्रक्रिया करते हैं या की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से उसको हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124(4) के तहत जो है इसमें इस डेटा को रखा गया है, जिसे हम CJI, वो तो आप समझ रहे होंगे क्या फायदा लिखने से, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
अब इसका जो मुख्य डाटा है वो कलेक्टिव के रूप में हम आपको बताएंगे। अब होता है टाइम प्रोसीड। टाइम प्रोसीड में क्या होता है, इसमें यह होता है कि 65 वर्ष तक जो है वह अपने पद पर बना रहेगा, वह अपने इसको हम अंडरलाइन किए गए हैं, ठीक है। वह जो है 65 वर्ष तक अपने पद पे जो है बना रहेगा। फिर आते हैं, ये जो है राष्ट्रपति को जो है संबोधित करके जो है वो इस्तीफा भी दे सकता है। स्टार के पर्पज पे लिख देते हैं, राष्ट्रपति को संबोधित करके इस्तीफा दे सकता है। राष्ट्रपति को ये संबोधित करके जो है इस्तीफा दे सकता है और अपना पद जो है छोड़ सकता है। अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं वीडियो को रोक के। यदि कोई व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पे नियुक्त रहा है और वह रिटायर्ड हो गया है, रिटायर्ड होने के बाद वह किसी भी भारत के न्यायालय में जो है कोई अधिवक्ता की पोस्ट पे नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है, उसके पीछे रीजन था। वो रिटायर्ड के बाद जो है किसी अन्य दायरे में जा सकता है, किसी इंक्लूडिंग डाटा में वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, इसीलिए उसको जो है किसी प्रवक्ता के जो है पोस्ट पे काम करने का अधिकार नहीं होता है। तो रिटायर्ड हो गया तो जाओ बल्ले बल्ले एंजॉय करो। अब आते हैं आर्टिकल 124(6) में। 124(6) में क्या होता है, 124 क्या कहता है, 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कार्यवाहक के रूप में जो है इसका न्यायाधीश नियुक्ति का प्रावधान रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने की अवधारणा रखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट को कार्यवाहक को मुख्य न्यायाधीश के जो है नियुक्ति की जाती है, जो उसकी अवधारणा की जाती है वो आर्टिकल 124(6) के अंतर्गत रखी जाती है। अब आर्टिकल हम बताएंगे आपको, अनुच्छेद 127। आर्टिकल 127 क्या कहता है, 127 इसका पार्ट भी है। जब सुप्रीम कोर्ट सीजन के टाइम, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सीजन के टाइम क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट सीजन के टाइम आयोजित करने में ना होने पर, आयोजित करने में इसको जो है ना होने पर कोई अवधारणा नहीं दी जाती है।
और इसमें जो है अवधारणा भी नहीं दी जा सकती है, और जो सुप्रीम कोर्ट सीजन के टाइम जो है आयोजित ना होने पर जो है न्यायाधीश जो होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। न्यायाधीश की आवश्यकता पड़ती है। न्यायाधीश की आवश्यकता पड़ती है। कब पड़ती है? सुप्रीम कोर्ट सीजन आयोजित ना होने पर न्यायाधीश की आवश्यकता पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीशों को एड हैक के पद पे जो है उसको रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को एड हैक पर रखा जाता है। अब क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट यदि प्रेसिडेंट अपने ओवरटेक में रहता है तो उसकी गति अवधारणा क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये क्या करता है? कोरम संख्या निकालता है। सुप्रीम कोर्ट उस टाइम एक कोरम संख्या निकालता है। कोरम संख्या निकालता है जो होती है कुल न्यायाधीश बटा 100 into 1 यह एक संख्या निकालता है न्यायाधीश। अब आर्टिकल 129 क्या कहता है? आर्टिकल 129 क्या कहता है? आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिकॉर्ड देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ इंडिया का जो इसका रिकॉर्ड रखा गया अभिलेख जो है इसका, हम इसी को डेटा के साथ यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। इसको बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके नीचे जो रखते हैं अभिलेख न्यायालय रखते हैं। थोड़ा इसको मिटा देते हैं।